अनवरत बागेश्वर धाम और सनातन का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। चूंकि समय के हम पक्के हैं, सुबह दिव्य दरबार था, फिर पहला हमारा अनुभव है आप लोगों को बुलाने का। तो चाहे एक सनातनी प्रचारक को संभाल लो, चाहे एक गज को संभाल लो, समानता है। तो थोड़ी आपको असुविधा हुई होगी प्रवेश करने में, धक्का मुक्की भी हुई होगी अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण, लेकिन धन्यवाद, हमारी टीम से भी कोई ना कोई चूक हुई होगी, कोशिश तो पूरी की, कुर्सियां कम पड़ गई, उद्देश्य है कि आप अपने कंटेंट के माध्यम से वायरल होने के चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में, शेयर लाइक पाने के चक्कर में हम लोग ऐसी कोई चूक ना करें जिससे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। और हम लोग मेंटली प्रिपेयर, मानसिक रूप से तैयार रहें कि धर्म और अधर्म की लड़ाई तीरों से या गोलियों से नहीं होगी, विचारों से होगी, और वो भी सोशल मीडिया के विचारों से होगी। तो हम लोगों को वह जवाब देना अभी से प्रारंभ। दूसरी बात सुनो, हमारे सनातन धर्म की सबसे विचित्र बात यही है, अच्छाई का प्रचार बहुत देर से होता है और बुराई का रातों रात हो जाता है। अभी कह दिया जाए कि बागेश्वर बाबा पकड़ा गया, तो 1 घंटा में करोड़ों व्यू, करोड़ों कमेंट आ जाएंगे। लेकिन यदि कह दिया जाए कि बागेश्वर बाबा फिर से 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह करवा रहा, तो कोई नहीं सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो सनातनी योद्धा बनो जो आपके आधार के हिसाब से जो भी आप प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो रास्ता है, कोई हास्य के द्वारा, कोई नॉलेज के द्वारा, कोई ब्लॉग के द्वारा, कोई खबरों के द्वारा, अथवा कोई बागेश्वर धाम के कंटेंट के द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं। एक बार सूत्र याद रखना, हमको आज की बैठक में दूसरा प्रण लेकर जाना है। प्रतिदिन सनातन के सपोर्ट में 5 पोस्ट करना ही करना है। चाहे वो किसी सनातन का बड़ा कार्य हो रहा हो, आप लोग यहाँ से जब जाएं तो हम प्रार्थना जरूर करेंगे बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा में जरूर भंडारा पाना, वहां देखना भी, वहां का संवाद भी पहुंचाना। जिस क्षेत्र में बागेश्वर धाम है, आदिवासी क्षेत्र में, जहां धर्मांतरण अति चरम सीमा पर था, हमने इसीलिए बागेश्वर धाम पर फ्री फूड लगभग 48 लाख लोगों को बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा प्रति वर्ष निःशुल्क भंडारा करवा दिया। और प्रत्येक वर्ष कन्या विवाह और केवल हॉस्पिटल बागेश्वर धाम पर बनाने का उद्देश्य इतना है। यदि यही हॉस्पिटल हम छतरपुर में बनाते तो और ज्यादा अच्छा,
सुविधा ज्यादा मिल जाती, डॉक्टर ज्यादा जल्दी। और धाम पर बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारे क्षेत्र के आसपास में जितने हलीउल्लाह वाले अपने पैर पसार रहे, उनके पैर कमजोर पड़े और डॉक्टरों के नाम पर, इलाज के नाम पर हमारे हिंदुओं को धर्मांतरण ना करना पड़े, इसलिए यहाँ अस्पताल बनाए। ये तो हम सिर्फ उदाहरण कह रहे हैं, लेकिन हम सबको कृपा कर, आप सबको, बेटी हो जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट चला रही है, हमारी हाथ जोड़कर बेटियों से प्रार्थना है। आज हमने विशेषकर इसीलिए बुलाया है कि एक तो पहली बात ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी बिरादरी का, कोई भी जाति का, तुम्हारे सेम नाम से भी हो गए, तुम्हारे कहीं का भी, यदि तुम उससे परिचय नहीं हो तो कृपा करके उसकी मैसेज का कोई रिप्लाई ना देना। प्रायोजित तरीके से तुमको टारगेट करके बेटियों, पहले वो मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर वो तुमको प्यार का इजहार बताएंगे, इसके बाद में फिर जो है तुम्हारा जीवन बर्बाद करें। कभी फोटो वीडियो, तो जिससे आप बहुपरिचित नहीं हो। और हमको एक बात एक किसी सज्जन की बहुत अच्छी लगी थी, आप परिचित भी हो तब भी आप परिचित भी हो तब भी आप वीडियो कॉल तो बिल्कुल मत करो। परिचय भी है तब भी वीडियो कॉल से बचो, ताकि किसी भी प्रकार से आपकी छवि धूमिल ना हो, आपके मन पर दुष्प्रभाव ना पड़े, आपके माता पिता और समाज पर दुष्प्रभाव ना पड़े। और बेटियां तो खासकर सतर्क रहें, इन चक्रों से बहुत दूर रहें। यदि अकाउंट चला भी रही हैं तो केवल सनातन के प्रचार के लिए चलाएं, उस पर जिसको जो कहना हो कहने दें, जो मैसेज करना हो करने दें, आप प्रति उत्तर ना दें। उससे दो बातें होंगी, अत्यधिक लगाव भाव देता है, अत्यधिक लगाव भाव देता है और आदमी टूट जाता है। कई बच्चे बच्चियां हमने ऐसे देखे कि आगे लोग ईलू के चक्कर में अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती, अच्छा खासा जीवन नाश हो जाता, अच्छे खासे सपने और लक्ष्य बर्बाद हो जाते। इन चक्रों में तुम अपना समय नष्ट ना करना। बेटियों, तुम दुर्गा बनना, तुम काली बनना और कभी बुर्के वाली ना बनना। चौथी बात, आज की इन्फ्लुएंसर मिलन समारोह में इन्होंने नाम इन्फ्लुएंसर दिया, आप सब सनातनी प्रचारक योद्धा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की एक तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपस में ही इतनी सेटिंग है तुम लोगों की एक दूसरे मित्र से कि कोई दिक्कत होती है तो सब तैयार हो जाते। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है कि इसके व्यू ज्यादा आ रहे, हमारे कम आ रहे। ये कुंठा और हिंसा छोड़ो और नए कंटेंट के चक्कर में कुछ ऐसा गलत मत करना कि जो है बाद में तुम्हारे बच्चे वीडियो देखे तो कहें पापा ये कौन थे। वायरल होने के चक्कर में ऐसा कुछ भी मत करना, बहुत सजगता के साथ में, गंभीरता के साथ में ऐसा ही प्रसार करना, ताकि इससे समाज में एक नई दिशा जा सके। और बागेश्वर समिति के द्वारा आपको हम सब चाहते हैं कि एक मंडल बने, हमारी ऐसी सोच है। आप धाम पर पहुंचते हो तो धक्के मुक्के मिलते हैं, 3 या 6 महीने में एक बैठक रखी जाए, उससे तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हारी फोटो खींचेगी, आशीर्वाद मिलेगा। हमें फायदा ये होगा कि सनातन का और धाम का प्रचार है। देखो जो भी है मुंह पे कहते हैं, साफ कहते हैं। आज भी हम बहुत स्पष्ट हैं, तुम ये ना समझना कि हमने उदारवादिता के कारण तुम्हें बुलाया, और हम अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे, हमने इसीलिए आपको बुलाया है। लेकिन आपको क्या फायदा, जहां भी हर 6 महीने में बागेश्वर धाम पर बैठक रखी जाएगी और आपको और ज्यादा
आकर के हमारी माता जी खुद कंफ्यूज है? हमारी शादी से तुम लोगों को दिक्कत क्या है? एक बात बताओ, शादी हमारी होनी, घरवाली हमारी आनी, घर हमारा बसना, तुमको दिक्कत क्यों हो? मतलब हम तुम्हें खुश दिखाई पड़ रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? बारात कटी के बड़े बिना बारात के नाश्ता करवा रहे, चाय पिलवा रहे, रुआबजा पी ले, मिर्चवानी पी ले, लोरी में नाचना, भैया डकरी और अगले बार बैंड बाजा बना देंगे। सर मीम्स बना के शादी कराना चाहते हैं। गुरुजी आप शादी कब करना चाहते हैं? देश में हमारी शादी पर मुद्दा थोड़ी, और भी मुद्दे हैं, लेकिन हम ये मुद्दा जल्दी खत्म कर देंगे। हेलो गुरुजी